नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है शिवपाल सिंह यादव को कौन सा बड़ा पद मिलेगा। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की बात लगातार चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की वजह से ही मैनपुरी सीट जीत पाए हैं अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि शिवपाल की वजह से मैनपुरी सीट तो जीत ली, लेकिन आने वाले चुनावों में क्या, ये मुद्दा है। साथ ही साथ डिम्पल यादव, यहाँ पर अपर्णा यादव, प्रतीक यादव भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रियांशी भी मौजूद है। इनसे भी सवाल करेंगे और जवाब की पूरी उम्मीद करेंगे कि ताकि वो जवाब आप तक पहुंच पाए और समझ पाए कि उत्तर प्रदेश में अब अगली तस्वीरें क्या होने वाली है। पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, शिवपाल सिंह यादव को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है उन्हें बड़ा पद मिल सकता है, जिसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का है, दूसरा ऑप्शन यहाँ महासचिव का है और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का है। कहा जा रहा है कि इन तीनों पदों पर पहले भी शिवपाल सिंह यादव रह चुके हैं। तो यहाँ पर प्रियांशी, सबसे पहला सवाल यही आएगा कि अगर इन तीनों पदों में से ही किसी एक पद पर शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देनी है तो कौन सा पद ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कशिश आपका। और जैसा कि आपने जो तमाम जानकारियां दी हैं और 3 वो बड़े पद बताए हैं, जो बड़े पद जो है जिसको वह संभालते हुए किस तरीके से पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। महासचिव का पद हो, नेता प्रतिपक्ष का पद हो, चाहे यहाँ पर वो तीसरा पद हो यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का, तो फिलहाल देखा जाए इन पर दावे तो नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर खुद अखिलेश यादव हैं। अगर यहाँ पर उस पद को वह उन्हें देंगे तो उन्हें पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि एक बड़ी कुर्बानी उन्हें देनी पड़ सकती है। दूसरा ही याद दिला दे दर्शकों को कि आजम खान जब जेल में बंद थे तब उन्होंने 2 शर्तें रखी थी, या तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद है उन्हें सौंप दिया जाए, या फिर परिवार के किसी एक सदस्य को रामपुर से बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। तो मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे बीच आज हैं नहीं, उन्होंने उस वक्त आजम को अपने खेमे में रखने के लिए, क्योंकि उस वक्त कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं दूसरे खेमे में न चले जाए, कांग्रेस, AIM और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर मिलना शुरू हो गए थे कि जब जेल से रिहा होंगे दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव के सामने बात रखी कि कैसे भी करके आजम को जाने नहीं देना है, उनको एक पद तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अखिलेश ने तब उनको ये पद नहीं दिया था। अपने पिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था वो उन्होंने उन्हें वापस नहीं किया था। लेकिन अब अगर अखिलेश यादव इनाम के तौर पर उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दे देंगे तो वाकई में ये काबिल तारीफ रहेगा कशिश, क्योंकि जिस नेता ने कभी अपने पद को किसी और को नहीं दिया, अपने पिता तक को वापस नहीं दिया, तो यहाँ पर शिवपाल यादव वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश के लिए काफ़ी अहम हो जाएंगे, एक तरीके से पिता के समान माने जाएंगे, क्योंकि डिम्पल यादव जो उनकी पत्नी है उन्होंने मनाया है, जिससे कि अब अखिलेश यादव कोई गड़बड़ी ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पद की गरिमा को वह कैसे संभालेंगे। जो नेता 6 बार विधायक रह चुका हो, जाहिर सी बात है यहाँ पर यही साबित होता है कि बार बार जब वह चुनाव लड़े उन्होंने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के बाद शिवपाल यादव का नाम आता है, तो ऐसे में अगर इनमें से कोई भी एक पद दिया जा सकता है तो उसकी गरिमा को वह बखूबी संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पद उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी पद उन्हें मिलेगा मेरे ख्याल से वो शानदार ही होगा। लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद जो मिलता है, जो विधानसभा में है, एक वक्त अखिलेश यादव ने मांग की थी, जो वहाँ पर जो बैठने का जो लाइन होता है उस पर अगर गौर किया जाए तो जो शिवपाल यादव की जो कुर्सी थी वो पीछे वाले में थी। तो अखिलेश यादव ने ये मांग की थी, बेशक नाराजगी थी दोनों के बीच, नेताजी के सामने ही उन्होंने मांग की थी कि चाचा जी की सीट को आगे होना चाहिए, क्योंकि वह एक सीनियर नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है राजनीति में, तो उस हिसाब से उनकी सीट आगे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब अखिलेश यादव उनकी सीट को लेकर मांग कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष का पद अगर उन्हें मिलेगा तो बहुत ही शानदार होगा फैसला। यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि शिवपाल सिंह यादव को लेकर देखिए ये जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा कि कौन सा पद उन्हें मिलेगा, लेकिन बात यहाँ पर 2024 के चुनावों को लेकर की जाए तो कहा जा रहा है कि 2024 अखिलेश ने ये देख लिया कि मैनपुरी शिवपाल की वजह से जीते, उनको लालच आ गया। अब नगर निकाय निगम के चुनाव है वो भी वो जीत सकते हैं, क्योंकि शिवपाल के साथ अब विलय हो गया है यहाँ पर 2024। तो क्या सच में माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने यहाँ पर आशीर्वाद की वजह से नहीं, यहाँ पर लालच की वजह से शिवपाल सिंह यादव को अपने साथ किया, क्योंकि विपक्ष का लगातार ये इल्जाम दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर दावे किया जाए, विपक्ष की जो दावेदारी है वो हमेशा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा कि सपा ने जीत का यहाँ पर जिस तरीके से रिकॉर्ड बना लिया, ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। और ऐसे में रघुराज सिंह शाके बीजेपी के उम्मीदवार मैनपुरी लोकसभा सीट से उन्होंने दावा ये कर दिया कि पैसे बांटे गए, शराब बांटी गई, ऑनलाइन पैसे तक भेजे गए थे कार्यकर्ताओं को, तब ये जीत हासिल की है। अब बात यहाँ पर शिवपाल के लालच की बात है, तो लालच तो कोई नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव ने एक बात कही थी और वो लाइन यहाँ पर अगर देखी जाए तो उन्होंने ये कहा
था कि नेताजी के सम्मान में मरते दम तक वह उनका सम्मान करते रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे। नेताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन शिवपाल यादव उनके चले जाने के बाद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर शिवपाल यादव एक बार फिर से सपा में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे। विधायक वह जसवंत नगर सीट से आज भी हैं, लेकिन अब प्रसपा का विलय कर देना ये वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि प्रसपा का उन्होंने गठन किया नेताजी के आशीर्वाद से, जब उनकी अखिलेश से नहीं बन रही थी, उनके सामने ही। लेकिन आज उसी पार्टी को उसमें विलय कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अहम फैसला लिया है, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं दूरियां पूरी तरीके से मिटती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर पद की लालसा नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव ने साफ तौर पर यही कहा कि अब वह अखिलेश यादव के भरोसे पर जीतते हुए नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर एक और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 2024 को अगर मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है अखिलेश की तरफ से कि वो कन्नौज सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से डिम्पल यादव एक बार हार का सामना भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कन्नौज सीट को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं अखिलेश की तरफ से कि इस बार हम जीतेंगे, बीजेपी सांसद को भी यहाँ पर एकदम झटका देंगे, साथ ही साथ मायावती पूरी तरीके से तैयार हो रही है नगर निगम चुनाव के लिए और लोकसभा के लिए। तो क्या मायावती का समर्थन इस बार भी नहीं मिला, आने वाले टाइम में भी नहीं मिलेगा, तो मायावती को किस तरीके से यहाँ पर चुनौती देते नजर आएंगे और भाजपा को भी? देखिए, मायावती ने हाल ही में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कह दिया कि बीजेपी और सपा की कहीं ना कहीं अंदरूनी मिलीभगत रही, इस वजह से यहाँ पर रामपुर और मैनपुरी में जीत हुई है, लेकिन खतौली पर जिस तरीके से हमने देखा रालौद ने यहाँ पर जीत हासिल की। तो मायावती ने एक बात कही यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर आजम खान मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि अब आने वाले चुनाव में किस तरीके से बचना है ये मुस्लिमों को गौर कर लेना चाहिए, यानी कि रामपुर सीट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। तो फिलहाल देखा जाए बसपा का गठबंधन सपा के साथ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी तमाम दावे किए। उन्होंने कहा कि अगर ये गठबंधन होता तो शायद हम जीत बोलते हुए नजर आते यूपी के विधानसभा चुनाव में। तो उनकी तरफ से कोशिशें हैं। मायावती से उनकी फोन पर चर्चा भी होती रहती है, लेकिन मायावती साल 2024 को लेकर रणनीतियां बना रही है, जिसको लेकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं अकेले ही उनकी पार्टी नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी पर वह निशाना साध रही है, सपा पर निशाना साध रही है। तो मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ओपी राजभर ने जिस तरीके से बयानबाजी दी है, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि फोन पर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन मायावती ने एक बात कही थी जब आजमगढ़ में उपचुनाव चल रहे थे कि मिलेंगे तो हंगामा मच जाएगा, इसलिए फोन पर बातचीत करना ठीक है। तो मुझे लगता है कि सुभाषपा और बसपा का यहाँ पर कोई ना कोई गठबंधन जरूर देखने को यानी कि एक आखिरी में ये मैं पूछूंगी कि सपा में अब जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव आ गए, तो क्या सपा पहले जैसी मजबूत हो पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगेगा, चुनौती बन पाएगी सपा इस बार? जाहिर सी बात है, शिवपाल यादव है पार्टी में, मुलायम सिंह यादव ने अपने छोटे भाई में जरूर कुछ देखा ही था, इसी वजह से तो उनकी नौकरी तक छुड़वा दी और कह दिया कि लखनऊ आ जाइए। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि शिवपाल यादव अब यहाँ पर इस कमान को बखूबी संभालते हुए नजर आएंगे और समाजवादी पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि डिम्पल यादव एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के तौर पर अब देखी जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि डिम्पल यादव ने तो जीत हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण शिवपाल सिंह यादव है। अगर आने वाले समय में खुद को एक बार मजबूत करना है सपा पार्टी को, तो शिवपाल सिंह यादव की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का विलय होता हुआ नजर आया है। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से भी यही है कि आप क्या चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को आखिरकार कौन सा बड़ा पद देना चाहिए? क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए, अखिलेश को वो पद छोड़ देना चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, या फिर यहाँ पर महासचिव? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।